टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ गीत नया गाता, गीत नया। जी हाँ, अटल जी के लिए पूरा मुल्क इस वक्त दुआ कर रहा है। वो ऐसे शख्स थे जो ये कहते थे कि हार नहीं मानूंगा, लेकिन आज उनके लिए पूरा मुल्क दुआ कर रहा है, क्योंकि इस वक्त हालत उनकी बेहद संजीदा, बेहद नाजुक बताई जा रही है। तो वो बस यही थे कि उनको हम लोग मूंग की मंगोड़े और उसका गाजर का हलवा, भिंडी के पेड़े, बादुरा के लड्डू और चटनी। वो जब खाते तो ऐसा लगता था कि उनको कह दें कि अब हम खाएंगे। इतने जो टेस्ट लेके जो खाना खाता है आदमी, एक आदमी खाता है कि एक और खाया, फिर वो एक एक टुकड़ा एक एक चीज का टेस्ट लेके खा। इसमें हींग कम है, ये मेरी माँ जैसा नहीं है, ऐसे। तो एक तो सबसे छोटे थे। आप लोग ये बताइए, क्योंकि मैं जब यहाँ पे आम लोगों से भी मिल रहा था तो वो आते थे, तो लोगों से मिलते थे तो पढ़ाई पे भी बहुत ज्यादा जोर देते थे। लोगों को कहते थे कि अपना जाकर के उन्होंने वाचनालय इसीलिए खुलवाया था। ऊपर ये कंप्यूटर तो बात को लोगों की रजाबंदी से चालू हुआ है, उनकी इच्छा नहीं थी, उनकी सिर्फ बच्चे पढ़े वाचनालय। मेरे माने ताऊ जी का मकान सामने है, वो तो अब ताऊ जी तो रहे नहीं। सारे बच्चों को मेला घुमाने ले आते थे और बाकी जो सारे मोहल्ले के बच्चों को चलो मेला घूम के आएंगे। जो बच्चे जो मतलब चाचा जी का जो था दे, वो सिर्फ वाचनालय पे था कि बच्चे पढ़े। और जो बच्चे, जैसे मेरा बड़ा बेटा विदेश था तो उसके पोते दोनों मिलने गए थे, तो लोगों से कह रहे थे मेरा ये चौथी पीढ़ी है। माने उन्हें ऐसा सब याद रहता था। एक हमेशा से ये देखा है क्योंकि कवि हृदय थे। और एक और चीज है कि अक्रॉस द पार्टी लाइन, मतलब पार्टियों, दूसरी पार्टियों में भी उनकी काफी ज्यादा मतलब लोग उनको पसंद करते थे। एक ऐसा मृद हृदय थे। दो विशेषताएं उनमें जो कम लोगों में होती हैं। एक तो झल्लाना, वो झल्ला जरूर जाते थे। मैंने तो उनको झल्लाते देखा है, झल्ला जाते थे, पर कुछ देर बाद वो एक चुटकुला सा सुना देते थे तो एकदम लोग उस झल्लाहट को भूलकर हंसते हुए लेते थे, जिसको हंसते हुए कह दे। उनको ये लोग भूल जाते थे कि झल्ला नहीं। तो ये जो 5 साल की ममता, काल का माई कहेंगे अभी तो उन्हें अपन, जयललिता, वो भी कोई कम नहीं थी। उन सबको लेके चलना बहुत बड़ी बात है। आप सब जैसे हमें अपने परिवारों को ही नहीं लेके चल पाते, तो मोहल्ला पड़ोस और उनको क्या ले पाएंगे। ये वो एक एक व्यक्ति को लेके चलते थे। मैं ये चीज पूछूंगा, जब घर में आते थे वो, तो सब लोग एक जगह पे बैठते थे तो क्या बातें उनसे होती थी, किस तरीके की बातें होती थी और क्या खेलते थे? जब पहली बात तो ये है, अब आप लोग ने ऐसे समय में पूछ रहे हो जिसको मुझे देने में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, पर आप दिल्ली से आए हो ऐसे समय में। मैं अभी और किसी को ये जवाब नहीं दी हूँ, क्योंकि लोकल वाले तो सब जानते ही हैं, पुराने पेपरों में सब क्या आया है कि वो जब आते थे ना, तो सबसे पहले रॉक्सी टॉकीज और ये काजल टॉकीज, ये हमारी फुल रहती थी। और वहाँ के मैनेजर कहते थे वाजपेयी फैमिली आई है और कोई नहीं बैठेगा, और कोई नहीं बैठेगा। दोनों टॉकीज खाली रहती थी जब वो आते थे, और 2-3 पिक्चर दिखा के जाते थे, और साथ में ये कह देते थे अपना अपना प्यार बैठ लेना, नहीं तो हमको गाली दोगी। बस टॉकीज के पूरे पैसे लो आप, लेकिन फैमिली मेरी बैठेगी। ऐसा नहीं कि पैसे आपके कम हो, पूरे क्या। तो आप सुन रहे हैं कि किस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी जी के घर वाले उनके बारे में बता रहे हैं, और किस तरीके की उनकी जो है एक छवि थी, किस तरीके की उनकी शख्सियत थी, इसको बयां करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। हम पल पल की अपडेट लगातार आप तक पहुंचाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं जाइएगा मत, बने रहिए जी सलाम के साथ। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ
गीत नया गाता, गीत नया।